अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 6 जून 2024 और जुमेरात का दिन है। इस्तांबुल का शहर बड़ा मशहूर शहर है दुनिया में, बड़े टूरिस्ट यहाँ आते हैं। इसका जो एशियन साइड है उसकी जो गंजान आबादी में अगर किसी ने चक्कर नहीं लगाया तो मैं आज आपको सुबह सुबह 6 बजे एक चक्कर लगवा देता हूँ। अगर आप देखें दोनों अतराफ में 4-4 मंजिला 5-5 मंजिला घर आपको नज़र आ रहे हैं और इनको देख के ये अंदाज़ा होता है कि ये पुराना इलाका है। अगर आपने यूरोपियन साइड पे जाना हो तो वहाँ आपको इमारतों का स्टाइल या सड़कों का कुछ डिफरेंट नज़र आएगा। इस साइड पे ये देखें, छोटा सा पार्क दरमियान में बनाया हुआ है। लो, ये स्टाइल है अमूमन यूरोप का, लेकिन इन लोगों ने भी इसको मेंटेन किया हुआ है ताकि ये जो लोग यहाँ सारे इस तरह गंजान आबादी में रह रहे हैं, अंदर से अंदर गलियाँ निकल रही हैं। फिर ये है, ये जैसे पहाड़ नुमा ऊंचाई उतराई, और इस तरह महसूस हो रहा है कि हम अपने ही किसी पाकिस्तान के किसी शहर में इलाके में घूम रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त है और कोई इतना ज़्यादा, ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त, कपड़े सूखने के लिए बाहर बालकोनियों में लटके हुए हैं और परिंदों की जो चहचहाट या परिंदों का चहचहाना वो बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। सूरज आहिस्ता आहिस्ता तुलू हो चुका है और टारगेट हमारा ये था कि हम जो 20 स्टूडेंट, ओल्ड स्टूडेंट्स कह लें, बल्कि ओल्ड से भी ओल्ड स्टूडेंट्स, TI कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन जर्मनी के यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। काज़ाकिस्तान का टूर मुकम्मल करने के बाद वो जिन अपार्टमेंट्स में भी नाश्ता हम खुद मिलकर तैयार करेंगे, सामान कल ले आए थे दोस्त, लेकिन बुनियादी चीज़, ज़रूरी चीज़ जो है वो भूल गए। तो वो जो रिसेप्शन पे बंदा बैठा था उसने मुझे इशारों से समझाया कि बड़ी मार्केट है तो खुलेंगी 9-10 बजे। तो हमने अगर छोटी मार्केट में ये देखें किस तरह गलियां ऊपर को कभी नीचे को, इस साइड पे देखें चढ़ाई है, और मकानों की जो बनावट आप देखें, 5-5 मंजिला घर जो हैं यहाँ नज़र आ रहे हैं और उससे भी ऊंची वो सामने फिर नज़र डालें आप तो मेरा ख्याल कि 20 मंजिला ये इससे भी ऊंची है। बस तरक्की जो है वो नज़र आती है जब आप किसी भी मुल्क में जाएं तो जितने बड़े बड़े घर यानी ऊंची ऊंची इमारतें आपको नज़र आएंगी ज़्यादा, तो उससे अंदाज़ा हो जाता कि आबादी जो है ना वहाँ गंजान हिस्से में काफ़ी ज़्यादा है और लोग जो यहाँ रह रहे हैं, ये देखें 4 मंजिला है और गलियाँ अंदर अंदर से निकल रही हैं। ये बड़ी दिलचस्प किस्म की इनकी क्या कहते हैं, म्यूनसिपल कमेटी कह लें या वो जो नक्शा तैयार करते हैं। तो ये देखिए जैसे सड़क फिर ऊपर से आ रही है। अभी हमने तलाश करना है यहाँ बटर का, यानी नाश्ते पे आपने जो चीज़ सबसे बुनियादी है, यह दुकान खुली नज़र आ रही है। अभी सुबह 6 बजे या 6:30 बजे का टाइम है। जो एक सबसे अजीबोगरीब चीज़ यहाँ नज़र आती है ना, वो ये है कि बहुत कम लोग हैं जो वो ज़ुबान समझते हैं या इंग्लिश को समझते हैं। कोई बंदा इंग्लिश नहीं बोलता और मार्केटें जो हैं वो सब की सब ये ले जी, ये तो काम बन गया हमारा साथ ही। गुड मॉर्निंग। ले जी, सुबह सुबह अगर आपको कहीं परदेश में खुद नाश्ता बनाने का प्लान बन जाए अपने लिए, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये ढूंढना
सुबह 6 बजे बड़ा बड़ा काम है। अब सिर्फ मक्खन की तलाश में हम ना सिर्फ ये है कि इधर अपना सैर भी हो रही है और साथ साथ घूमते फिर रहे हैं। आप देखते हैं वो कोई इधर भिजवा रहा है और फिर मज़े की बात गूगल के साथ, गूगल में लिखना है वो तर्जमा नज़र आना है, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है। अभी उसने मुझे 2 जगहों से जहाँ चांस था चक्कर लगाया, कोई नहीं मिला। अब आगे उसने कहा जी एक दुकान, एक मार्केट है हमारे सामने, शायद उधर मिल जाए, लेकिन उस साइड पे भी मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा लगता। मार्केट ऊपर ही घर के नीचे शायद, लेकिन बाहर हिम्मत करे इंसान, कोशिश करते रहना चाहिए। ये देखें यहाँ भी कोई डेमियरला पार्क और सीखने कोई इधर घर जो हैं उनके लिए इन्होंने स्पेशल। चलें ये एक सामने बेकरी आई है, इससे पूछते हैं शायद कहीं से मिल जाए। ले जी हमने 2-3 दुकानें घूम ली सुबह सुबह, लेकिन ये इतने ख़तरनाक कुत्ते देख के जो है ना वैसे ही बंदा डर जाता है कि यार पता नहीं इस सुबह सुबह में जहाँ अभी इतना रश भी नहीं है, कुत्ते भूखे देख के ऐसे उछले हिला रहे हैं कि जैसे उनको कोई ना खुराक नज़र आ गई है। इसलिए बेहतर है कि साइड अपनी चेंज कर लें। और बिल्ली जो है ना ये बेखतरा, इससे कोई ख़तरा नहीं है। अब देखते हैं आगे। आज मक्खन की तलाश में आपको काफ़ी जो इलाके हैं, ये देखें ये मार्केटें, घरेलू रहायशी जो हैं वो नज़र आ रही हैं। अब ये तलाश करते करते इसका भी इम्कान मौजूद है कि रास्ता जो है ना वो ना कहीं भूल जाए, क्योंकि इधर ना तो इंटरनेट और ना नक्शा पास, और सबसे जो बड़ी बात वो ये कि ज़ुबान किसी को नहीं आती यहाँ पे। लेकिन कोशिश जो है वो तो बाहर करनी है। देखें मकानों की जो नोयत, यहाँ जिस तरह ये बने हुए हैं फ्लैट, तो कुछ अर्सा पहले जो ज़लज़ला आया था तुर्की में, वो ज़हन में आता है कि किस तरह इतनी बड़ी बड़ी जो इमारतें उस इलाके में थी, ज़मीन दोष हुई और इतनी खलकत जो है वो लम्हे में कब्र में जा पड़ी। अभी आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसी इलाके में दोबारा ट्राई करते हैं। छोटे छोटे जो हैं वो बटर के पीस जो हैं वो मिल जाएंगे। देखे तो मैं कब बड़े वाला जो होता है पैकिंग वो मिले शायद, लेकिन अब वो नहीं है तो फिर दोबारा चलते हैं उसी दुकान। और लोग देखें सुबह सुबह अपने कामों के लिए निकल के भागम भाग जा रहे हैं। ये भी मार्केट बंद है, ये भी मार्केट बंद है। ज़्यादातर मार्केटें यहाँ 9 बजे खुलती हैं। बहरहाल नहीं आओ ट्राई कर लेते हैं। जी जो हमारा मकसद था वो हमने अचीव कर लिया है। थोड़ा बहुत वो छोटे पीसेस में मिल के, मक्खन लगाने वाले तो दुनिया में बहुत मिलते हैं, लेकिन मक्खन ढूंढने वाले कम है। जब ढूंढने निकले तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये मैंने अब दूसरा रास्ता अख्तियार किया है। पहले एक गली जिसमें बिल्डिंग्स और कुछ सब्ज़ा था वो आपको दिखाई। अब मैं दूसरी गली से वापस अपने जो रेजिडेंस होटल, वो यहाँ क्या कहते हैं अपार्टमेंट्स में, वो ये देखें इस साइड पे अगर, तो ये तकरीबन 15-20 फ्लोर का जो बिल्डिंग्स है बड़ी बड़ी, वो इकट्ठी साथ साथ लगी हुई। और इसकी जो इनकी एंट्रेंस पे उन्होंने बाकायदा वो बंद किया हुआ है लगा के डंडा। और मेरा ख्याल जो लोग यहाँ रहते हैं शायद उनको ही अंदर एंट्री की इजाज़त होती है, या कोई विज़िटर हो तो फिर वो बताए। बहरहाल ये सुबह का जो लम्हात होते हैं सुबह सुबह के, ये बड़े पुरस्कून से होते हैं, क्योंकि ज़्यादा गाड़ियों के, बसों के, ट्रकों के वो ज़्यादा शोर से इंसान बचा होता है। और बाकी जैसे जैसे दिन आगे चढ़ता जाएगा दुनिया ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलेगी और अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाएगी। ये देखें अब ये फ्लैट जो हैं नज़र आ रहे हैं कि ये नई स्टाइल के, नई तरह के बने हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं। इधर देखें ये भी एक तरीका है
कपड़े सुखाने के लिए बाहर था, घर के बाहर पता नहीं किस तरह बच जाते हैं, इनके नीचे नहीं गिरते ये क्या बाहर। तजर्बा हमने पिछले 7 दिन में आपको कज़ाकिस्तान का शहर अलमाटी, फिर उसके गिरदनवाह के चंद पहाड़ों की सैर करवाई, और फिर उसके बाद जो आस्ताना शहर था वहाँ ले गए। वहाँ जी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतना बड़ा एरिया तामीर हो ही जा रही है, होती जा रही है। वो बताते हैं कि वो उधर ना तेल बहुत निकलता है, और जो ख़ानदान जो फैमिली या उसके जो मिलने वाले उसके हमायती उनको वो मिलती है, उसमें से काफ़ी बड़ा पार्ट जो है करप्शन का। और वो जो है ना फिर अपना इन्हीं मतलब ये कि अपने मुल्क के अंदर ही वो बिल्डिंग्स बनाते हैं, ना कि हमारे पाकिस्तानी जो लीडरान हैं उनकी तरह वो माल लिया और लेके तो निकल गए दुबई या लंदन। अगर वो करप्शन करते हैं तो वो सारा माल जो है वो अपने ही मुल्क को खूबसूरत बनाने में बिल्डिंग आपने देखी, बिल्डिंगें ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उन्होंने खड़ी कर दी हुई। अच्छा मज़े की अब बात क्या है कि मैं ना गलत रास्ते पे आ गया। चंगा अच्छा खासा बड़ा जो है ना वो मुझे लगता है कि चक्कर पड़ जाएगा, क्योंकि नॉर्मली मुझे जो रास्ता बताया गया था मैंने समझा मैं उसकी बजाय दूसरा रास्ता ले लेता हूँ तो पहुँच जाऊँगा। लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है ना, बेसिकली मैंने जाना कहाँ पे है, वो पिछली गली में जाना। तो फिर इस तरह करते हैं, इसको खोलते हैं किसी का घर का दरवाज़ा और ये इसके पास से होते पिछली गली में जा निकलते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ अगर मैं वापस जाता तो बहुत लंबा चक्कर लगाना पड़ना था मुझे। ये भी मैंने अपना एक तुक्का लगाया कि शायद इस तरह से मैं इस घर में से गुज़रता हुआ पिछली गली में जा पहुंचूंगा, क्योंकि मेरे जहन में जो नक्शा है वो यही है कि गालबन इस जगह पे ही करके वो रेजिडेंस क्या कहना है रेजिडेंस वो है। और ये मेरा जो तुक्का था बिल्कुल 100% निशाने पे बैठा है। जैसे ही मैंने वो अंदर से दरवाज़ा खोल के राइट लिया तो ये हमारी बिल्डिंग आ गई है सामने। बाहर बाज़ औक़ात लड़ाना पड़ता है दिमाग, नहीं तो मुझे फिर वापस पूरा जाके चक्कर लगा घूम के आना पड़ना था। वो जो आगे सड़क है इधर राइट, इधर से मैं गया था। लें जी आज का सफ़र मुकम्मल।